हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे कॉग्निशन का। और इसमें हम थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग सब कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। और जो नोट्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आ गया कि कॉग्निशन क्या है। ये आपकी एक मेंटल एबिलिटी है जो किसके साथ एसोशिएट करती है, थॉट्स के साथ, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग, लैंग्वेज एंड अदर हायर मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। फिर आ गया थिंकिंग क्या है। अब थिंकिंग और रीजनिंग, इनमें क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। मैच द फॉलोइंग सिंपल सिंपल पूछ लेते हैं। और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं मैं आपको साथ साथ में वो भी बताते चलूँगी। अब बहुत बार सिंपल क्वेश्चन आता है थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। सबसे पहले थिंकिंग क्या, आपकी थिंकिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो क्या इन्वॉल्व करती है कि जो आपकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन है एक्सटर्नल वर्ल्ड की, जब हम उसको मैनिपुलेट करते हैं तो वो क्या होती है, हमारी थिंकिंग। अब मेंटल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि जो हम इमेजेस बनाते हैं अपने दिमाग के अंदर, मतलब कि जो बाहर हम चीज़ें परसीव करते हैं बिना उसके एक्चुअल प्रेजेंस के। जैसे अब मैं आपको बोलूँगी, मैं बोलती हूँ, अब मैं आपको सिंपल बोलती हूँ कि क्रिकेट क्रिकेट के बारे में सोचो। मैंने जैसे क्रिकेट बोला आपके दिमाग में अलग अलग इमेजेस आई होंगी, कितने प्लेयर होते हैं, इंडिया की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम, ठीक है। मैंने क्रिकेट बोला तो ये क्या है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड की मैं आपको जो भी स्टिमुलस दे रही हूँ उसके बारे में जो आपकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन इस समय आपके दिमाग में चल रहा है, आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, वो क्या आ गई, आपकी थिंकिंग आ गई। अब थिंकिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, आपका रीजनिंग, ठीक है। थिंकिंग किसके अंडर आती है, रीजनिंग के अंडर आती है। रीजनिंग क्या है, आपकी ये मेंटल एक्टिविटी है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो अवेलेबल होती है उसके थ्रू आप कंक्लूज़न तक पहुंचते हो, ठीक है। फिर आ गया डिसीज़न मेकिंग। डिसीज़न मेकिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, चूज़ करते हैं दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव के बीच में, किसके बेसिस पे, बट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, ठीक है। फिर आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, जब इसमें हम क्या इन्वॉल्व करते हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं बहुत सारे तरीके से, और हम क्या कहाँ पहुँचते हो, डिज़ायर्ड गोल के पास जब आपको पहुँचना है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी, जब आप गोल के पास पहुँचोगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेन फोकस है आपको गोल के पास पहुंचना है। डिसीज़न मेकिंग का क्या है, आपको 2, 3 या 4 जितने भी अल्टरनेटिव हैं उनमें से कुछ एक चीज़ चूज़ करनी है, ठीक है, डिसीज़न बनाना है। रीजनिंग आप क्यों करते हो, कंक्लूज़न में पहुंचने के लिए। और थिंकिंग क्या है, जब आप एक्सटर्नल वर्ल्ड के फीचर्स को मैनिपुलेट करते हो अपनी मेंटल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ठीक है। फिर आ गई आपकी लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, ये क्या करती है, जो आपकी कॉग्निशन है उसके रिज़ल्ट को शेयर करती है दूसरे इंडिविजुअल के साथ, और रिसीव करती है स्टिमुलस दूसरे इंडिविजुअल से, ठीक है। जो हम सोच रहे हैं, जो हम अपने कॉग्निशन यूज़ कर रहे हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग तक कर लिया, फिर उस रिज़ल्ट को जब आप दूसरों के साथ क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे, शेयर करोगे, वो कि किसके थ्रू करोगे, लैंग्वेज के थ्रू करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा, सबसे पहले हम बात करते हैं अब थिंकिंग की। थिंकिंग क्या है, थिंकिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है, आपका कंसेप्ट एंड रीज़न। अब कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट का मेन फोकस किस पे है, आपके एलिमेंट ऑफ थॉट्स, ठीक है। अब थॉट्स क्या होते हैं, ये एक एस्पेक्ट होते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड के जो रिप्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, आपकी थिंकिंग में। अब जैसे कोई ये लेक्चर सुन रहा है, अब ज़रूरी नहीं है कि आपका दिमाग इधर ही चल रहा है, और भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी, वो क्या होंगे, अलग अलग थॉट्स जो आपके माइंड में आ रहे हैं इस टाइम, ठीक है। और रीज़न क्या होता है, जिसके थ्रू हम कंक्लूजन में पहुंचते हैं। फिर जो विलियम वुंड थे, इन्होंने थॉट के बारे में क्या बोला था, इन्होंने क्या बोला था कि ये क्या बेसिक एलिमेंट है कॉन्शियसनेस का, जिसको हम किसके थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू, ठीक है। मेथड इन्होंने क्या यूज़ किया था, इंट्रोस्पेक्शन। अब बेसिक एलिमेंट क्या है थॉट के, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2020 में भी पूछा था कि बेसिक एलिमेंट क्या है थॉट्स के। तो कंसेप्ट, प्रीपोजिशन, इमेजेस। कंसेप्ट क्या है आपके, ये आपकी कैटेगरी है फॉर अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस। जब हम कैटेगरी के हिसाब से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो वो क्या आ जाता है, कंसेप्ट आ जाता है। अब देखो, जैसे कि मैं आपको भी बोलती हूँ कि आप पेन के बारे में, ठीक है, जैसे पेन आ गए। अब
पेन तो सिंपल एक कंसेप्ट है ना, सिंपल कंसेप्ट आ गया। अब कैटेगरी के बेस पे बॉल पेन, जेल पेन, और कौन से होते हैं, बॉल, जेल, इंक पेन, ठीक है। पेंसिल बोलूँगी तो पेंसिल अलग एक कैटेगरी है, बट पेंसिल के अंदर अगर मैं आपको डिवीज़न के लिए बोलूँगी तो उसमें भी आपकी बहुत सारी वेराइटीज़ आ जाएंगी। या फिर जैसे हम बोलते हैं कि अब मैं आपको बोलूँगी कि जैसे बाइक्स के नाम ले लूँगी कोई, तो वो एक कैटेगरी में आ जाएंगे। जब हम कैटेगरी के हिसाब से चीज़ों को डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा कंसेप्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, मैं आपको बोलूँगी कि साइकोलॉजी की बुक्स को अलग करो, तो आपको पता है कि आपके दिमाग में पहले से साइकोलॉजी को लेके कंसेप्ट है, तो आप उसकी बुक्स उठाओगे, क्लिनिकल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, स्टैट की उठा लोगे, साइकोलॉजी की, सोशल साइकोलॉजी की। तो ये जो आपने कैटेगरी के हिसाब से अलग किया, आपके दिमाग में एक अलग से कंसेप्ट है। जब हम इस कंसेप्ट के बेस पे हम एक कैटेगरी बनाते हैं, अलग चीज़ें करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, वो क्या होता है, हमारा कंसेप्ट। और कंसेप्ट क्या है, आपका बेसिक एलिमेंट है आपके थॉट का। अब कंसेप्ट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के कंसेप्ट हैं, ठीक है। कौन कौन से आ गया आपका, लॉजिकल एंड नेचुरल। लॉजिकल कंसेप्ट कौन सा होता है, जो डिपेंड करता है आपके रूल्स पे। जैसे कि अब हम ट्रायंगल के बारे में मैं आपको बोलूँगी, तो ये क्या है, लॉजिकल कंसेप्ट है। इसमें कोई भी आप किसी भी चीज़ को ट्रायंगल नहीं बोल सकते हो जब तक उसकी 3 साइड नहीं होंगी, 180 डिग्री नहीं होगा। तो आप कब बोलोगे किसी चीज़ को ट्रायंगल, जब उसकी 3 साइड्स होंगी और एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। स्क्वायर क्या होगा आपका, जिसकी 4 साइड्स होंगी, 90 डिग्री होगी, ठीक है। तो इस तरीके जिनके पहले से फिक्स रूल्स होते हैं, डिपेंड करते हैं रूल पे, वो क्या होते हैं, आपके लॉजिकल कंसेप्ट होते हैं। नेचुरल कंसेप्ट क्या हो गए, जो आपके प्रोटोटाइप पे डिपेंड करते हैं। प्रोटोटाइप क्या हो जाते हैं आपके, कि प्रोटोटाइप कहाँ से इमर्ज होते हैं, आपके एक्सपीरियंस से, और ये क्लोजली किसके साथ मैच करते हैं, कंसेप्ट के साथ ही। प्रोटोटाइप आ गया, जैसे अब अर्थ का प्रोटोटाइप कौन आ गया, ग्लोब, क्योंकि वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोटोटाइप कोई भी ऐसी चीज़ की आपके, जब आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, आगे जाके आपको चीज़ फ्यूचर में मिलती है, आप उसको अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे कंपेयर करते हो, तो वो क्या आ जाता है आपका प्रोटोटाइप। जैसे कि अगर आप अपने फ्रेंड के घर पे जाओगे, आपके घर में भी पहले से डॉग है, तो आपके घर में कौन सा डॉग है, लगा लो आपके घर में लैब्रा है, उसके घर में जाओगे, उसके घर में भी लैब्रा है, तो आप उधर कंपेयर करोगे कि इसका लैब्रा और मेरा लैब्रा सेम ही है, बट इसका कलर डिफरेंट है। या फिर अगर उसका कोई और डॉग हो, तो आप बोलोगे नहीं, इसका पग है और मेरा लैब्रा है। ये जो आपने इस बेसिस पे कैटेगरी, इस कंसेप्ट के बेस पे आपने क्या किया, चीज़ों को अलग किया या डिफ़ाइन किया, तो ये क्या है, प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप क्या होता है, सिमिलर मॉडल को, जब एक चीज़ का मॉडल आप आगे जाके क्या करते हो, कंपेयर करते हो सेम चीज़ के साथ, तो वो आपका प्रोटोटाइप आ जाएगा, ठीक है। फिर आ गया, जैसे कि आपका स्कूल है, आप उस स्कूल का मॉडल बनाने के लिए बोलते हैं, आप सेम छोटा थर्मोकोल का मॉडल बनाते हो, तो वो आपके स्कूल का क्या हो गया, प्रोटोटाइप आ गया, क्योंकि वो उसके जैसा और आप उसको कंपेयर कर रहे हो उसके साथ, ठीक है। फिर आ गया आपकी जो कंसेप्ट है, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कंसेप्ट को हम किस बेस पे रिप्रेजेंट करते हैं, इन टर्म ऑफ देयर फीचर्स एंड एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जब हम किसी के बिहेवियर को कॉज देते हैं, तो वो क्या आ गया, एट्रीब्यूट। किसी भी चीज़ को जब हम कॉज देंगे कि वो ऐसी क्यों है, तो वो एट्रीब्यूट आ गया। और फीचर्स आ गए, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ है, उसके फीचर या उसके एट्रीब्यूट, मतलब किसी के बिहेवियर को कॉज देंगे, फिर वो कहाँ जाएगा, हमारी मेमोरी में जाएगा, और जब हमें ज़रूरत होगी तो हम उसको कंपेयर करेंगे चीज़ों के साथ। तो इस तरीके हम अपने कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्या आ गया, ये आपका कंसेप्ट के अंडर ही आ रहा है, मतलब थॉट के अंदर ही आ रहा है। कंसेप्ट के हमने क्या पढ़े, टाइप्स पढ़े, लॉजिकल एंड नेचुरल, हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फिर आ गया विजुअल इमेजेस। विजुअल इमेजेस क्या होती हैं, आपकी मेंटल पिक्चर्स होती हैं ऑब्जेक्ट की और इवेंट्स की एक्सटर्नल वर्ल्ड में। जैसे चेस इज़ ए स्पोर्ट, मैंने जैसे बोला चेस इज़ ए स्पोर्ट, आपके दिमाग में, कुछ के दिमाग में ये आ जाएगा, चेस के बॉक्स ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। कईयों में उसके जो प्लेयर्स होते हैं 2, अब मैं बोल रही हूँ जैसे, तो आपको दिमाग में चीज़ें दिख रही हैं। मैं बोल रही हूँ फ्रूट, अब सबके दिमाग में जो जो सुन रहा है, फ्रूट के कंसेप्ट आ गए होंगे कईयों के, एप्पल, बनाना, मैंगो, ठीक है। तो ये जो इमेजेस आपके दिमाग में पिक्चर्स बन रही हैं, ये क्या, आपकी विजुअल इमेजेस आ गई। फिर क्या आ गया, आपका कंसेप्ट आर क्लोजली रिलेटेड टू स्कीमास। स्कीमा सबसे पहले, स्कीमा क्या है, आपके स्कीमा है आपके कॉग्निटिव फ्रेमवर्क है, दैट रिप्रेजेंट आवर नॉलेज
ऑफ वर्ल्ड एंड अजम्पशन अबाउट वर्ल्ड। ये हमारा रिप्रेजेंट करते हैं हमारा नॉलेज वर्ल्ड के रिलेटेड और अजम्पशन जो हम वर्ल्ड के रिलेटेड लगाते हैं, ठीक है। और सबसे पहले स्कीमा को, अगर मैं स्कीमा बोल रही हूँ तो सब बच्चों को ये लगता है कि ये जीन पियाजे ने ही ये टर्म दिया, बट सबसे पहले स्कीमा को किसने इंट्रोड्यूस किया था? बार्टलेट ने, उसके बाद पियाजे ने किया था, और फिर वाइगोत्स्की ने भी इसको अपनी स्टडी में यूज़ किया था, ठीक है। 3 लोगों ने इसको यूज़ किया है। अब क्या आ गया? लाइक स्कीमा। अब स्कीमा क्या आ गया आपके कि अब जैसे मैं आपको कुछ भी बोलूँगी कि नॉलेज, अब जिस लोगों का जैसा नॉलेज है, जिस टाइप का वो, अब मैं बोलूँगी मॉडर्न साइकोलॉजी या फिर ट्रेडिशन, तो जिसका जो ट्रेडिशन है, जो जो कंसेप्ट है अपने दिमाग में। अब स्कीमा क्या है ना, चलो सिंपल भाषा में समझाती हूँ। जब एक कंसेप्ट क्या है सिंपल किसी चीज़ को लेके, बट जो बहुत सारे कंसेप्ट मिलते हैं तो वो क्या है? एक स्कीमा बनाते हैं, ठीक है। लाइक स्कीमा नेचुरल कंसेप्ट एक्वायर थ्रू एक्सपीरियंस। जैसे आपका कंसेप्ट है वैसे ही स्कीमा कैसे एक्वायर करता है, किसके थ्रू आप एक्सपीरियंस करते हो, जो आपके एक्सपीरियंस है उसके थ्रू आप अपना स्कीमा बनाते हो, ठीक है। आल्सो रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड। अब एक एग्जांपल है इधर, ये आ गया आपका सेल्फ स्कीमा, ठीक है। सेल्फ स्कीमा में क्या आ जाएगा? आपका इंटेलिजेंस का कंसेप्ट, ब्यूटी का कंसेप्ट, नॉलेज का कंसेप्ट, आपके वो लाइफ एक्सपीरियंस के कंसेप्ट, आपके मॉडर्न सोसाइटी के रिलेटेड कंसेप्ट, आपके वो लाइफ के कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट मिलके आपका एक चीज़ बना रहे होगा आपका सेल्फ स्कीमा, ठीक है। और जो स्कीमा है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म है एज़ कम्पेयर टू कंसेप्ट, ठीक है। तो आई होप आपका इधर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आ गया आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भी क्या है? आपके बेसिक एलिमेंट है थॉट का। अब प्रीपोजिशन क्या होते हैं ना आपके, कि जो दो कंसेप्ट जब हम उनको सेंटेंस के बेसिस पे कंपेयर करते हैं, ठीक है, दो कंसेप्ट जो क्या होंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, ठीक है, जिनको हम रिप्रेजेंट करेंगे, और उन कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? असर्शन। जब हम दो कंसेप्ट को सेंटेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे उनको हम असर्शन बोलेंगे। दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। आपको पेपर में भी तो आती है प्रीपोजिशन, फिर उसका रीज़न, असर्शन एंड रीजनिंग, ठीक है। दो प्रीपोजिशन क्या हो गई? दो कंसेप्ट के बीच में कंपैरिजन, और उसके बेसिस पे जो हम क्या करते हैं? रीज़न देते हैं, ठीक है। वो क्या आ गई? आपके प्रीपोजिशन आ गई। और जब क्लस्टर ऑफ प्रीपोजिशंस होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? मेंटल मॉडल, ठीक है। फिर आ गया आपका, और मेंटल मॉडल का कंसेप्ट भी 2020 के पेपर में पूछा है, वो हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका इमेजेस। इमेजेस क्या आती हैं आपकी? कि मेंटल पिक्चर ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। अब मेंटल रिप्रेजेंटेशन क्या आ गया आपका? मेंटल रिप्रेजेंटेशन में आपकी दो चीज़ें आती हैं, मेंटल इमेजरी एंड कंसेप्ट, ठीक है। मेंटल इमेजरी क्या होती है? कि विजुअल परसीव्ड सम ऑब्जेक्ट इवेंट और सीन बट अक्कर व्हेन द रेलेवेंट ऑब्जेक्ट इवेंट और सीन इज़ नॉट एक्चुअली प्रेजेंट टू द सेंसेस। हम विजुअली परसीव करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सीन को, किसी इवेंट को, जबकि वो एक्चुअली हमारी सेंस के आगे प्रेजेंट नहीं होता है। वो क्या आ गया? आपकी मेंटल इमेजरी। अब मैं आप सबको बोलूँगी कि आप अपनी 9th क्लास की कोई भी मतलब आपकी 9th क्लास की फेयरवेल, या आपकी 9th क्लास का टीचर डे, या आपकी 12th की फेयरवेल कैसी हुई थी? सबके दिमाग में कुछ कुछ आइडिया आ गया होगा कि दिखना स्टार्ट हो गया, हाँ हाँ ऐसे हुआ था। तो एक्चुअली वो चीज़ आपके सामने इस समय प्रेजेंट नहीं है, बट आप उसको फिर भी देख सकते हो, ठीक है। कोई भी आपका इवेंट, कोई भी कुछ भी चीज़, तो वो क्या है? आपकी मेंटल इमेजरी हम उसको बोलते हैं। तो मेंटल रिप्रेजेंटेशन में दो चीज़ें आती हैं, मेंटल इमेजरी एंड कंसेप्ट। कंसेप्ट के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया, और कंसेप्ट को हम 3 बेसिस पे ऐसे भी डिवाइड करते हैं। उसमें कौन से क्या चीज़ें आ गई आपकी? सुपर ऑर्डिनेट, बेसिक लेवल एंड सबऑर्डिनेट। इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। सुपर ऑर्डिनेट क्या आ गया? मेन, जो मेन पार्ट है, ब्रॉड कैटेगरी, जैसे कि एनिमल बोला मैंने। बेसिक क्या आ गया? हमने उसमें डॉग ले लिया, बर्ड ले सकते हो आप, कोई कऊ ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्या आ गया? उसके अंदर की कैटेगरी, जैसे पिटबुल, लैब्रा, पग, कुछ भी। जैसे मैंने आपको बोला बुक्स की एग्जांपल दी थी, साइकोलॉजी बुक का बुक्स इधर मैंने बोला मेन कंसेप्ट सुपर ऑर्डिनेट। बेसिक आ गया साइकोलॉजी बुक, सबको सब ऑर्डिनेट में आगे उसकी कैटेगरीज कर दो डिवाइड। कुछ भी एग्जांपल सेट कर सकते हो आप, ठीक है। कलर्स का बोलूँगी इधर,
कलर ले लोगे आप, फिर इधर बोलूँगी पिंक, पिंक में भी बेबी पिंक, बहुत टाइप के पिंक होते हैं। तो वो क्या आ गया आपका, ये कंसेप्ट का ही कंसेप्ट है, ठीक है। ये क्या करता है, जो इमेजेस हैं ये क्या करती हैं हमारी, या मेंटल इमेजरी या इमेजेस, ये एनहांस करती हैं हमारी परफॉर्मेंस को, किसके थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू। तभी आजकल हम बोलते हैं कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। इसके ऊपर एक क्या हुआ था, एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें क्या था, 2 ग्रुप में डिवाइड किए थे बच्चों को, 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप को क्या मिलता, एक कंट्रोल ग्रुप था और एक पे जो वो अपनी चीज़ें अप्लाई कर रहे थे। उनको क्या बोलते थे, आपका अच्छा रिज़ल्ट आएगा, सोचो आपका रिज़ल्ट अच्छा आ गया, आपने टॉप किया है। तो मतलब उनको रोज़ इस तरीके से मैनिपुलेट करा जाता था, उनको रीइंफोर्स किया जाता था कि उनको मतलब 5-10 मिनट का इस चीज़ पे लेक्चर मिला जाता था। तो सच में जब उनका एग्ज़ाम हुआ तो जो बच्चे एक्सपेरिमेंटल वाले ग्रुप में थे उनकी सच में परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हुई थी। तभी हम बोलते हैं कि अभी जैसे नेट का पेपर है जिनका, कि मतलब कॉन्फिडेंस ज़्यादा करने के लिए कि सोचो मुझे आता है, मैं अच्छा करूँगा, अच्छा परफॉर्म करूँगा, तो उससे क्या होता है कि हमारी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होती है। और ये हेल्प करती है लोगों को क्या अवॉइड करने में, प्लानिंग फैलेसी। प्लानिंग फैलेसी क्या होती है कि हम जो भी कुछ प्लान करते हैं, कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम सीधा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर हम पहले से ही इमेजिन करते हैं हम इतना लगाएंगे, इतना वेस्ट होगा या इस तरीके का, तो उससे क्या होता है कि हम जो आगे जाके गलती करेंगे, प्लानिंग फैलेसी करेंगे, उसको कम कर सकते हैं। और ऑप्टिमिस्टिक वाइज को भी ये क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। कौन, इमेजेस या मेंटल इमेजरी। फिर आ गया थर्ड कंसेप्ट आपका, रीजनिंग। रीजनिंग क्या आ गई आपकी, कंक्लूज़न में जब हम पहुंचने लगते हैं। और ये किसके अंडर आती है, थिंकिंग के अंडर आती है। 2 टाइप्स की आ गई आपकी, फॉर्मल एंड एवरीडे। फॉर्मल क्या होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और कुछ मेथड्स होते हैं इसके, ठीक है। और जो आपकी एवरीडे होगी उसमें आपकी प्लानिंग आती है, मेकिंग कमिटमेंट, कमिटमेंट बनाते हो आप, फिर इवेल्युएट करते हो आर्ग्यूमेंट्स को, ठीक है। फिर आ गया आपके ERPS। ERPS हो सकता है पेपर में कभी पूछ ले, इसलिए मैंने इसको ऐसे इंक्लूड कर दिया। ये वो इवेंट हैं जो किसके साथ रिलेट करते हैं, आपके ब्रेन के पोटेंशियल के साथ। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी कॉग्निटिव टास्क होता है उसकी परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हैं, ठीक है। ERPS के थ्रू मोमेंटरी चेंजेस होते हैं जो ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के थ्रू हम पता कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया आपका एरर। एरर क्या आते हैं आपकी रीजनिंग में, जो आपका मूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो पॉजिटिव मूड है ना जो, उससे हम रीजनिंग कम कर पाते हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि नेगेटिव है तभी ज़्यादा हो रही होगी, बट ये स्टडीज़ में पाया गया है कि पॉजिटिव मूड की वजह से रीजनिंग की एबिलिटी कम हो जाती है। बिलीव्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपका जैसा बिलीव होगा आप उस टाइप का रीज़न दोगे। फिर कन्फर्मेशन बायस आ गया, ये मैंने सब आपको सोशल साइकोलॉजी में भी करवाया हुआ है। तो ये क्या होता है, सर्चिंग फॉर पॉजिटिव एविडेंस। कन्फर्मेशन बायस की हम ऐसी चीज़ ढूंढते हैं कि जो पहले हमारे जो बिलीफ है उस चीज़ को वो सपोर्ट करे। हिंडसाइट, आई नो इट ऑल लॉन्ग इफेक्ट। हिंडसाइट में क्या होता है कि इंसान को लगता है कि हाँ मुझे पता है पहले से ही। जैसे कि इस पे एक एक्सपेरिमेंट था कि एक क्लाइंबिंग वाला जो उनका क्या था होता है, वो गाइड होता है, गाइड था, तो उसने क्या किया, रिस्क लेके एवरेस्ट की जो उन्होंने क्लाइंबिंग करनी थी उसके लिए वो कुछ लोगों को लेके जा रहा था। तो मौसम ख़राब था बट वो फिर भी लेके गया। क्यों, क्योंकि उसने बोला मैं बहुत बार लेके गया हूँ पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे। और उधर जाके क्या हुआ, उसकी ही डेथ हो गई क्योंकि आगे जाके मौसम ख़राब हो गया। उसने अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे वैसा ही रीज़न किया, उसने न्यू इन्फॉर्मेशन को लेना ज़रूरी नहीं समझा, ठीक है। तो हिंडसाइट क्या होता है कि इंडिविजुअल को लगता है मुझे ये चीज़ पता है, उस बेस पे वो क्या करता है, अपने कंसेप्ट बनाता है। फिर आ गई फिजिकल रीजनिंग। फिजिकल रीजनिंग क्या है, फिजिकल रीजनिंग अबाउट ऑब्जेक्ट इन फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। इसमें ये किस पे डिपेंड करती है, आपकी ओरिएंटेशन पे। ओरिएंटेशन क्या है कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है आर अलाइंड इन 3D स्पेस। फिर आ गया आपका डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में से भी 2020 में क्वेश्चन आया था। डिसीजन मेकिंग क्या आ गया आपका, चूजिंग अमंग वेरिएबल और वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन और अल्टरनेटिव। अब इसको हम किस किस के थ्रू कर सकते हैं, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एरर क्या हो गया आपका कि बार बार चीज़ें ट्राई करनी। जैसे कुछ लोग होते हैं कि चाबी नहीं लग रही है, फिर एक चाबी लगा के देखेंगे, दूसरी चाबी लगा के देखेंगे। हम मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर से करते हैं, नहीं आता है करेक्ट आंसर, फिर से करते हैं। तो ये क्या हो गया आपके ट्रायल एंड एरर। फिर आ गया अलॉगरिदम। अलॉगरिदम क्या है आपका, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। और इसमें क्या होता है कि जो सोल्यूशन है उसको हम कंफर्म करते हैं, कि मतलब कंफर्मेशन होती है कि सोल्यूशन हमारा आएगा ही आएगा।
इनसाइट क्या होता है कि सोल्यूशन कम सडनली टू द माइंड, ठीक है। जैसे अगर आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो हो सकता है तब आपको वो चीज़ याद ही नहीं आए, बट आप जब कुछ और कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, तो उस टाइम सडनली आपके दिमाग में स्ट्राइक करे नहीं उसका आंसर ये है, वो क्या होती है इनसाइट। बहुत सारी जो इन्वेंशन वगैरह हुई हैं वो किसकी हेल्प से हुई हैं, आपके इनसाइड लर्निंग की हेल्प से हैं, इनसाइट की हेल्प से। ह्यूरिस्टिक क्या आ गया, रूल ऑफ थम जो आप शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूरिस्टिक बोलते हैं। फिर आगे आपके अब देखो इसमें से क्वेश्चन आया था, अवेलेबल ह्यूरिस्टिक, रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक एंड एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट। ये पेपर आपको गेट में भी आया था, ठीक है, सैम्पल पेपर में था आई थिंक। तो अवेलेबल ह्यूरिस्टिक, और ये तीनों किसने दिए हैं, डेनियल खानमैन एंड एमोस टेवर्स्काई, ठीक है। अवेलेबल ह्यूरिस्टिक क्या होता है ना कि जो चीज़ हमारे माइंड के सामने प्रेजेंट होती है या जो चीज़ हमें पहले दिखती है तो हम उसको ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट मानते हैं, ठीक है। सेकंड क्या आ गया आपका, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव क्या आ गया कि हम इसमें क्या एज्यूम करते हैं कि जो टिपिकली हमें दिख रहा होता है, ठीक है। अब देखो अवेलेबल ह्यूरिस्टिक का जैसे अवेलेबल ह्यूरिस्टिक की एग्जांपल क्या आ गई कि कुछ भी चीज़ जो आपको सामने अवेलेबल हो रही है पहले, तो आप जब रीजनिंग करोगे आप मोस्ट प्रोबेबली वही चीज़ यूज़ करोगे, ठीक है, शॉर्टकट के लिए। रिप्रेजेंटेटिव में आ गई कि इसकी एक एग्जांपल थी जो बुक में दी हुई कि आपकी कॉलोनी में एक कोई इंडिविजुअल आता है, कोई इंसान आता है, तो देखने से आपको लग रहा होता है कि हाँ ये तो ऐसा लग रहा है। अब आप उसका खुद से ही एस्टिमेट लगाते हो, गुड लुकिंग है, ठीक है, बड़ा सेंसिटिव सा लग रहा है, तो हो सकता है ये मतलब कोई बिजनेसमैन हो, लाइब्रेरियन हो, टीचर हो, बट वो इंडिविजुअल क्या है, वो एक लाइब्रेरियन है, ठीक है। बट फिर आप बोलते हो कि यार हमारी कॉलोनी में तो मैक्सिमम बिजनेसमैन ही आते हैं, तो उस हिसाब से ये बिजनेसमैन ही होगा, ठीक है। तो जब आप ऐसी सी रीजनिंग करते हो कि जहाँ सारे एक जैसे हैं, ये जैसे हेलो इफेक्ट था ना कि थोड़ी सी फीचर्स देख के तो हम बाकी चीज़ों की भी इमेजिनेशन करके लगा देते हैं, मतलब उसी टाइप में थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव की जो इन्फॉर्मेशन आपको रिप्रेजेंट हो रही है एट ए टाइम, बाकियों को इग्नोर करके उसको ओवर एस्टिमेट करके हम वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या हो गया, बेस रेट सर्विस का कंसेप्ट है। इसमें क्या है, द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस इवेंट और आइटम और इवेंट इन दी एक्सटर्नल वर्ल्ड, जो रिप्रेजेंट हो रहा होगा आप उसके हिसाब से ही रीजनिंग कर दोगे। एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट क्या हो गया कि रेफरेंस पॉइंट दैट मे लेड अस इन एरर। इसमें क्या था कि जैसे अगर आपकी कोई इसमें एरर हो सकता है, जैसे आपकी कोई फेवरेट कार है, ठीक है, तो आपको वो सेकंड हैंड मिल रही है, तो आप बोलोगे वाह ये सेकंड हैंड मुझे मिल रही है, चलो कितने की दे रहे हो, मैं ले लूँगा। क्या पता फर्स्ट हैंड ही ले रहे हो, तो अगर वो हो सकता है वो आपको डबल रेट दे रहा हो, तो इसमें सही रैशनल क्या होगा आपका डिसीज़न, आप पहले चेक करोगे, एक दो जगह पूछोगे कि ये कितने की है। बट इधर अगर आप सीधा एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट करोगे तो ये एरर परफॉर्म करोगे, तो क्या होगा, आप बाकी चीज़ें इग्नोर करके सीधा उस रेट पे ख़रीद लोगे। आपको लगेगा मुझे ये सस्ती मिल रही है तो सीधा ले लोगे, हो सकता है आप लॉस पे ले रहे हो, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या रेफरेंस पॉइंट है जो आपका उसके थ्रू जब आपको एरर होगा तो वो क्या आपका एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट, ठीक है। मीन एंड एनालिसिस क्या है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग तक हमारा कितना डिस्टेंस है, फिर हम उसको कम करेंगे स्टेप वाइज, उन स्टेप्स को कम करने की कोशिश करेंगे। फिर फ्रेमिंग एंड डिसीजन मेकिंग आ गया। फ्रेमिंग क्या होती है कि प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कंसर्निंग पोटेंशियल आउटकम इन टर्म ऑफ गेन्स एंड लॉस। हम कुछ भी जो क्या करते हैं आउटकम या प्रेजेंटेशन ऑफ कंसर्निंग, मतलब हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं किस पे के बेस पे लेते हैं, पहले हम देखते हैं कि हमें इसमें लॉस कितना हो रहा है, हमारा गेन कितना हो रहा है, ठीक है। फिर क्या आ गया, एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। ये क्या होता है कि जब हम गलत डिसीज़न में क्या ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जैसे कोई गलत मैरिज में फंस जाता है, कोई गलत फ्रेंडशिप में, ठीक है, या कोई गलत मतलब किसी भी डिसीज़न में। सबसे पहले क्या होता है इनिशियल फेज, फिर अर्ली लॉस, फिर क्या आ गया आपका कंटिन्यूइंग लॉस। इनिशियल फेज़ में क्या होता है, जब डिसीज़न मेकिंग हम क्या करते हैं, किस पे बेस करती है, हमारी रैशनल कंसिड्रेशन पे। हमें क्या होता है कि हमें लगता है हमारा कुछ गेन होगा। अर्ली लॉस में क्या होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर आ जाते हैं। इधर क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई किसी रिलेशन में ही आ गया, ठीक है, शादी हो गई किसी की, उसको लगता है कि मेरा बड़ा फ़ायदा होगा, मैं बड़े मज़े करूँगा।
फिर इधर क्या आ गया साइकोलॉजिकल फैक्टर, उसके लॉस होने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी बड़ी। फिर वो क्या करेगा, रेलिगेंट टू एडमिट और सेल्फ जस्टिफिकेशन। अगर उसकी खुद की गलती होगी, उसकी सोचो उसकी लव मैरिज है, ठीक है, फिर क्या होगा उसकी खुद की, अब क्या करेगा जब उसकी लड़ाई हो रही है, अब वो घर वालों को भी नहीं बोल पाएगा। फिर उसको लगेगा कि यार अब अगर मैंने बोला ये इंसान सही नहीं है तो मुझे सारे ये बोलेंगे तेरी गलती है। उस चीज़ को रोकने के लिए वो ये नहीं बोलेगा, फिर खुद को जस्टिफाई करेगा। कॉन्टिन्यूइंग लॉस में क्या होगा, एक्सटर्नल फैक्टर आएंगे, सोशल प्रेशर आएगा, लास्ट में क्या होगा, वो गलत डिसीजन में फंस चुका होगा। फिर आ गया आपका इमोशंस एंड डिसीजन मेकिंग। जो आपके इमोशंस है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके डिसीजन मेकिंग में। जितना डिज़ायरेबल आउटकम आएगा आपके किसी भी डिसीज़न का, उतना आप पॉजिटिव फील करोगे। अगर अनडिज़ायरेबल आएगा तो आप उतना नेगेटिव फील करोगे या एंग्री फील करोगे। फिर आ गई काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। इसको भी मैंने सोशल साइकोलॉजी में पढ़ाया, आप उधर जाके देख सकते हो। जैसे कि ये क्या है कि किसी चीज़ के अपोजिट सोचना खुद को बैलेंस करने के लिए। जैसे आई गॉट ए सी ऑन टेस्ट, ठीक है, अब किसी का सी आया सी पॉइंट टेस्ट पे, बट वो क्या बोलेगा फिर, बट एट लीस्ट इट्स नॉट ए डी, ठीक है। जैसे कि किसी के बहुत सारे, क्या हुआ, कोई मैच हार जाती है, जैसे इंडिया मैच हार गई, तो अगर फिर बोलेंगे हार गई, फिर बोलोगे चलो यार खेली तो अच्छा थी, मतलब अगर थोड़े स्कोर से हारती है, टक्कर तो अच्छी दी थी, जस्टिफिकेशन करने के लिए। तो ये क्या है, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। बेस रेट प्रॉब्लम क्या आ गई आपकी कि प्रॉब्लम टेंडेंसी टू इग्नोर द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस एलिमेंट व्हेन मेकिंग डिसीजन इंस्टेड टू ऑप्शन फॉर सिंपल ह्यूरिस्टिक। इसमें क्या करते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम पीपल टेंडेंसी टू इग्नोर, इसमें क्या करते हैं कि हम लोगों की टेंडेंसी को इग्नोर करते हैं रैशनली बेस्ड, मतलब रैशनल बेस से प्रॉब्लम सॉल्व करने को इग्नोर करते हैं और शॉर्टकट सिंपल ह्यूरिस्टिक को अप्लाई करते हैं। फिर आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले क्या होगी, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन जनरेट, सॉल्यूशन एग्जामिन्ड इवैल्यूएटेड, सॉल्यूशन ट्राइड, रिजल्ट इवैल्यूएटेड। जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आएगी तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ही आएगी। ये याद रखना, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था बट इसके ऑप्शन कुछ और थे। मैथड्स क्या आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के आपके, अलॉगरिदम, ह्यूरिस्टिक, टाइप्स ऑफ ह्यूरिस्टिक भी पढ़ लेना, बहुत सारे हैं। एनालॉगी क्या होती है कि द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक दैट वर्क इन सिमिलर सिचुएशन इन द पास्ट। रोल ऑफ मेटाकोग्निशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेटाकोग्निशन का भी रोल है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। मेटाकोग्निटिव प्रोसेसिंग क्या होती है, एन एक्सपेंडेड लेवल ऑफ अवेयरनेस दैट अलो अस इन ए सेंस टू ऑब्जर्व अवर सेल्फ इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, ठीक है। ये क्या है, एक लेवल है आपको अवेयरनेस लाने के लिए, जिसमें हम क्या करते हैं, खुद को ऑब्जर्व करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, ठीक है। फिर क्या आ गया, मेटाकॉग्निशन भी 2020 में क्वेश्चन आया था, देख लो मैंने अभी आपको 3-4 क्वेश्चन बता दिए जो आपको इस चैप्टर में से आए थे। मेटाकॉग्निशन का क्वेश्चन आया था, सिंपल पूछा था उन्होंने, मेटाकॉग्निशन क्या इन्वॉल्व करती है, तो पता होता अगर किसी को, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज एंड मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन, ठीक है। और इसकी 3 कैटेगरीज हैं, क्या पता इस बार पूछ लें। 3 कैटेगरीज हैं, नॉलेज ऑफ ए पर्सन वेरिएबल, नॉलेज ऑफ टास्क वेरिएबल एंड नॉलेज ऑफ स्ट्रैटेजी वेरिएबल। फेस क्या है मेटाकॉग्निशन के, प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग, ठीक है। फिर फैक्टर इन्फ्लुएंस प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन्फ्लुएंस भी बोल सकते हो आप, या फिर इफेक्ट करते हैं, या जो एरर लेके आती हैं टर्म्स, वो क्या है, फंक्शनल फिक्सडनेस, मेंटल सेट एंड कंफर्मेशन बायस। फंक्शनल फिक्सनेस क्या आ गया, जो हमने पहले का, हम जैसे जिस चीज़ को यूज़ करते हैं हम उसको वैसे ही यूज़ करेंगे। मेंटल सेट क्या आ गया, स्ट्रिक्ट टू टायर्ड एंड, ठीक है। फंक्शनल फिक्सनेस आ गया कि जैसे अगर हम जिस चीज़ को यूज़ करते हैं, जिस तरीके, हम उसको वैसे ही यूज़ करेंगे, किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपके पास स्पून है, अब आप स्पून, और आपको कोई बॉक्स खोलना है, ठीक है, खुल नहीं रहा है, तो अब अगर उधर स्पून भी पड़ा है तो अब आप उधर ये सेंस नहीं लगाओगे कि मैं इसको, मतलब ढक्कन खोलने के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ बॉक्स का, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो मतलब आपकी क्या है, फंक्शनल फिक्सनेस है। मेंटल सेट क्या आ गया कि जिस तरीके आप पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप वही मेथड यूज़ करोगे उसी प्रॉब्लम के लिए, किसी और चीज़ के लिए नहीं करोगे, क्योंकि आपका मेंटल सेट वैसा ही है। कंफर्मेशन बायस क्या आ गया, कंफर्मेशन बायस भी वही आ गया, ये मैंने आपको
इधर भी बताया कन्फर्मेशन बायस, और ये मैंने इसको आपको सोशल साइकोलॉजी में भी बहुत बार बता दिया, ठीक है। फिर आ गया, ये सारे क्या हैं, एरर हैं इसमें, किसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग को जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं। फिर आगे आपका लास्ट टॉपिक आ गया आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या आ गया, सबसे पहले जो हमारी कॉग्निशन को दूसरे, मतलब एक स्टिमुलस को, जो हमारी कॉग्निशन है, डिसीजन मेकिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ये सारी को जब हम दूसरे इंडिविजुअल को देते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं, लैंग्वेज की हेल्प से। अब मैं आपको बता रही हूँ जो भी, किसकी हेल्प से बता रही हूँ, लैंग्वेज की हेल्प से। लैंग्वेज की हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। सबसे पहले सोशल लर्निंग, सोशल साइकोलॉजी है, ये क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग क्या है कि लैंग्वेज क्या है आपकी, सोशल लर्निंग है। ये किन्होंने बोला था, आपके बंडूरा वगैरह ने, ठीक है, जो इसको सपोर्ट करते थे, ओपरेंट कंडीशनिंग को और इमिटेशन को। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि हम लैंग्वेज कैसे गेन कर सकते हैं, ओपरेंट कंडीशनिंग से और लर्निंग से, इमिटेशन से, ठीक है। फिर नॉर्म चॉम्स्की ने क्या बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लैंग्वेज के लिए, इसका पूछते हैं, इनकी थ्योरी है एक पूरे, अच्छे से उसको पढ़ लेना। उन्होंने क्या बोला था कि ये जो लैंग्वेज है, ये हमारी इननेट कैपेसिटी है इंडिविजुअल की, ठीक है, बाय बर्थ जो हमें मिलती है, हम लैंग्वेज सीख सकते हैं, ठीक है। और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में किसने बोला था, नॉर्म चॉम्स्की ने बोला था। फिर आ गई आपकी कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी आपकी क्या बोलती है, ये किसने दी है, सोलबिन ने, ठीक है। इन्होंने क्या, किसको इम्पोर्टेंस दी थी, इन्होंने इनेट मैकेनिज्म को भी इम्पोर्टेंस दी और लर्निंग को भी दी, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी होती है इंडिविजुअल में, तभी वो लैंग्वेज को यूज़ करता है। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल चाइल्ड पे अटेंशन टू दी, और इन्होंने क्या बोला था, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के बारे में बोला, उसमें इन्होंने क्या बोला कि जो चाइल्ड है वो किस पे ज़्यादा अटेंशन पे करता है, जो एंड के वर्ड्स होते हैं उन पे। फिर बेसिक कंपोनेंट आ गए लैंग्वेज के, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पुराने पेपर खोल के देख लेना, बहुत बार पूछे हैं। फिनोम, मॉर्फिन, सिमेंटिक, सिंटैक्स एंड ग्रामर। फिनोम क्या आ गई आपकी, जो बेसिक साउंड आ गए, जैसे मतलब कैट, जो ए की साउंड आ रही है वो क्या आ गई, फिनोम आ गया। बस जो यू की साउंड आ रही है, जो साउंड निकल रही है वो आपके फिनोम है। मॉर्फिन क्या आ गई, आपके बेसिक यूनिट्स आ गए, जैसे मैं बोल रही हूँ कि प्लेइंग, प्ले प्लस ING, तो ये क्या आ गया आपके, मॉर्फिन आ गए, ठीक है। फिर आ गया आपके सिमेंटिक। सिमेंटिक क्या हो गया, मीनिंग आ गया आपके वर्ड का। सिंटैक्स क्या आ गया कि जब हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं मीनिंगफुल सेंटेंस में। ग्रामर क्या आ गया, जो हम रूल्स वगैरह यूज़ करते हैं लैंग्वेज में, वो आपकी ग्रामर आ गई। फिर आ गया आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें 3 स्टेजेस आ गई, फिनोलॉजिकल, सिमेंटिक एंड ग्रामर। फिनोलॉजिक में क्या आ गई आपकी एबिलिटी की, जो आप साउंड्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, उसमें आपकी बैबलिंग स्टेज आ गई, हेलो फ्रेजेस आ जाएगी। और बैबलिंग, हेलो फ्रेजेस और टेलीफोनिक स्पीच बहुत बार पेपर में पूछते हैं। बैबलिंग क्या आ गई, जो चाइल्ड साउंड प्रोड्यूस करता है, छोटे होते आ ऊ ऐसे करके जो बोलता है, ऐसे आवाज़ें निकालता है। हेलो फ्रेजेस क्या आ गया, जब सिंगल वर्ड यूज़ करता है, जब चाइल्ड देखना आप कि 1-1.5 साल का 2 साल का हो जाता है तो वो बोलता है, जैसे अगर उसको दूध चाहिए तो वो मिल्क ही बोलेगा, पूरा सेंटेंस नहीं बोलता कि मुझे दूध दो या गिव मी मिल्क, वो क्या बोलेगा, मिल्क ही बोलेगा। तो एक वर्ड से वो क्या करता है, अपनी लैंग्वेज यूज़ करने लगता है और चीज़ें समझाने लगता है। सिमेंटिक आ गया, फिर इसमें क्या करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं मीनिंग को, जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं उसके, और रिटन लैंग्वेज को भी। इसमें क्या आ जाएगा, ओवर एक्सटेंशन एंड अंडर एक्सटेंशन। ओवर एक्सटेंशन क्या होता है कि ये टेंडेंसी कि एक चीज़ को ही एक्सपैंड करेगा। जब आप उसको बताओगे कि कैट है, वो डॉग को भी कैट बोलेगा, कऊ को भी कैट बोलेगा, कऊ बताओगे हॉर्स को भी कऊ बोल देगा, तो ये क्या आ जाएगा, ओवर एक्सटेंशन। अंडर एक्सटेंशन क्या होगी, जब आप वर्ड्स का यूज़ लिमिटेड कर दोगे। अगर आपके घर में कोई कैट है, आप उसको बोलोगे ये कैट है, तो उसको लगेगा सिर्फ जो घर की कैट है वही कैट है और बाकी चीज़ें कैट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, अंडर एक्सटेंशन, ओवर एक्सटेंशन, अंडर एक्सटेंशन, ये भी हो गया। फिर आगे ग्रामर डेवलपमेंट, ये क्या हो गया, 2। ग्रामर डेवलपमेंट, जब आप रूल्स वगैरह को सीख लेते हो, और इसमें टेलीफोनिक स्पीच आ जाएगी, जब 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंस एक बेबी या चाइल्ड यूज़ करने लगता है, वो क्या आ गया आपकी टेलीफोनिक स्पीच। फिर आगे आपकी लिंग्विस्टिक रिलेटिव हाइपोथेसिस। अब क्वेश्चन, अब आपके लिए होमवर्क किया है कि ये किसने दी है और किस ईयर में दी है, ये आप खुद देख लेना, ठीक है, या कमेंट करके मुझे बताना। द व्यू दैट लैंग्वेज शेप थ्रू पीपल who speak different language. The language shape through people speak different languages may perceive the world in different way because their thinking is determined at least a part by the word available to them.
लैंग्वेज लिंग्विस्टिक रिलेटिव हाइपोथेसिस सिंपल क्या बोलता है कि एक इंडिविजुअल ये सिंपल आपको क्या बोलता है कि जो इंडिविजुअल क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो वर्ल्ड को डिफरेंट डिफरेंट तरीके परसीव करते हैं और उनकी थिंकिंग भी क्या हो जाती है, उसी हिसाब से रहती है, और उनकी डिसीज़न मेकिंग का भी उसी हिसाब से रहता है। जितनी लैंग्वेज कोई बोलेगा, उतनी डिफरेंट लैंग्वेज बोलेगा, उतने डिफरेंट हिसाब से वो वर्ल्ड को परसीव करेगा। तो ये था हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब हम 2020 का थोड़ा सा देख लेते हैं। जो क्वेश्चन पूछा है, बेसिक यूनिट ऑफ थॉट्स पूछे थे, इसको आप एक बार रीड कर लेना। सिंबल, कंसेप्ट, प्रोटोटाइप, इमेजेस, मस्कुलर रिस्पॉन्ड, ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की है कि ये भी आपको इस बार पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जो इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या है, कंप्यूटर को हम ऐसे ब्रेन कंसीडर करते हैं। प्रोग्रामिंग आ गई, क्या आ गई, थिंकिंग। वी सीक इन अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको 2020 में। तो ये डिसीज़न मेकिंग के अंदर ही, मतलब ये आपका कॉग्निशन के अंदर ही आता है, मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया है। जॉनसन लेड की कंटीजेंसीज पूछी थी, तो उसमें सिर्फ मेंटल कंसेप्ट नहीं था आपका, ये फोर ऑप्शन थे, इधर मेंटल कंसेप्ट था। तो उनकी कंटीजेंसी में क्या क्या इंक्लूड था, रैशनल इन्फ्रेंस, प्रीपोजिशनल इन्फ्रेंस एंड सिलोजिज्म, और मेंटल सेट नहीं था, ठीक है। इधर था फोर्थ ऑप्शन, मैंने लिखा नहीं है। और ये क्या है, कंटीजेंसीज क्या होती हैं, फ्यूचर इवेंट या सर्कमस्टांसेस होते हैं जो क्या करते हैं, विच इज़ पॉसिबल बट कैन नॉट बी प्रिडिक्ट विद सर्टेनिटी। मेंटल मॉडल क्या है, मैंने आपको ये भी दिया, इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, ये 2 बार आ गया, इधर तक किया है, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट कॉग्निशन चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 या 4 क्वेश्चन आराम से आएंगे ही आएंगे, और ये पूरा कंक्लूड करके है, तो देख लेना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। थैंक यू।